वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो क्लास है वो इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। क्यों? क्योंकि यह जो क्लास है यह आपको परीक्षा में 10 से 15 मार्क्स दिलाएगा। कितना मार्क्स दिलाएगा? 10 से 15 मार्क्स दिलाएगा। तो इसलिए इस सेशन में सारे बच्चे लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछता है, यहाँ से कोई प्रश्न पूछता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है इतिहास जो हमारा शुरू हो रहा है क्लास 12th का, वो हड़प्पा सभ्यता से शुरू हो रहा है और संविधान के बनने तक का प्रोसेस है पूरा इतिहास। तो इस बीच में जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जिस तिथि को हुई हैं, वो सारी तिथि को हम लोग कवर कर रहे हैं, वो सारे वर्ष को हम लोग कवर कर रहे हैं और उसी वर्ष पर आधारित प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, जो परीक्षा में आपको हर साल देखने को मिलते हैं। और 10 से 15 नंबर का इसका वेटेज रहता है। ये मात्र 2 सेशन में कंप्लीट हो रहा है। एक सेशन आपका हो चुका है, पार्ट 1 हो चुका है, और आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह पार्ट 2 देखने वाले हैं। कौन सा? पार्ट 2 देखने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव कहते हैं ना। क्या कहते हैं? वीवीआई क्वेश्चन कहते हैं। ये सारे आपको इस सेशन में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे। पहला प्रश्न है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, वह एक बार जल्दी से जो है शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वह भी सेशन का लाभ ले सके। प्रश्न है हमारा, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन जो है यह कब हुआ था? तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन गठन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1878 में हुआ था। कब हुआ था? 1878 में हुआ था सर्वे ऑफ इंडिया का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अगला प्रश्न हमारे पास, चिर अस्थायी व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? देखिए इसका कई सारा नाम था, एक तो इसी में छिपा हुआ है ना, चिर अस्थाई। तो चिर अस्थाई व्यवस्था तो इसको कहते भी हैं, और दूसरा क्या कहते हैं? अस्थाई व्यवस्था भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, है ना। कहां पर लागू हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, वो जगह बताइए जहां पर यह लागू किया गया था। कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और कब? 1793 में। कब हुआ था? 1793 में। यह जो समझौता था कंपनी और जमींदारों के बीच था, है ना। कंपनी क्या करती थी? जमींदार को भूमि दे देती थी पट्टे पर, है ना, या फिर भूमि दे देती थी मालिकाना हक कि तुम ये भूमि रखो और इसमें से हमें क्या लाओ? लगान लाओ, टैक्स लाओ। और वह जमींदार किसानों से टैक्स वसूलते थे, यानी किसान से जमींदार लेता था और फिर जमींदार से कंपनी ले लेती थी। मेरा क्वेश्चन है कि यह किस जगह पर, यानी कि किस स्थान पर लागू किया गया था? अगला प्रश्न है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? देखिए कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो स्थापना हुई है ना, जो स्थापना हुई है यह 1774 में हुई है। कब हुई है? 1774 में। लेकिन आपके पास ऑप्शन तो है नहीं 1774, ऑप्शन क्या? 1773, तो 1773 लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि दोनों ऑप्शन रहे, 1773 भी रहे और 1774 भी रहे, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 1774 हो जाएंगे। क्या होंगे? 1774। ध्यान रखिए, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या हुआ था? इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? बताइए। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की है, यह कोलकाता में की है। कहां पर की है? कोलकाता में की है, कोलकाता में। और कब की है इन्होंने? 1784 में। कब की है? 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ? देखिए संथाल एक जनजाति है ना। इस जनजाति, यह जनजाति कहाँ रहती है? झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। जो लोग झारखंड के होंगे जो स्टूडेंट, वो उनको पता होगा, और आप लोग भी जो लोग पढ़े हैं उनको पता होगा, है ना। ये झारखंड की जनजाति है एक, और इसके प्रमुख दो नेता थे, जिसका एक का नाम था सिद्धू, है ना, एक का नाम था सिद्धू और दूसरे का नाम था कान्हू। क्या नाम था? कान्हू। तो इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में उन संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। कब? 1855 में। कब किया था? 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बेसिकली कब होती है? 1600 ईस्वी में होती है। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पश्चिम में व्यापार नहीं, पूरब में व्यापार करने का क्या मिला? अधिकार मिला। कहां? किस साइड में? पूरब साइड में। आप यूरोप की तरफ से जब आप देखेंगे, या यूरोप का मैप होगा उधर देखिएगा, तो भारत जो है पूरब में पड़ता है। किधर? पूरब में पड़ता है। तो पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ था, यानी किसके अलावा? इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी पूरब में व्यापार नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्नवालिस कोड कब बना? वही चिरस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस ने ही बनाया था। तो सारी व्यवस्था कार्नवालिस ने की थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? कार्नवालिस पड़ गया, कार्नवालिस कोड पड़ गया। और यह कब बना था? 1793 ईस्वी में। कब बना? 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ? दक्कन में, है ना, साहूकारों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ दंगे हुए थे, किसान नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने क्या किया? दंगा कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कब? 1775। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 1775 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? आंसर करिए सारे स्टूडेंट। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? कब पेश की गई? 1813 ईस्वी में। कब की गई? 1813 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की गई? बताइए, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की गई? महल नाम से ही पता चल रहा है, तो गांव के जो महाल होते थे या जिनको प्रधान कहते हैं, गांव के जो मुखिया थे, उनके साथ और अंग्रेजों के बीच यह व्यवस्था लागू की गई थी। गांव के महालों के साथ, है ना, गांव के महालों के साथ। और महाल क्या करते थे, या जो गांव के प्रधान थे या गांव के जो मुखिया थे, वह किसानों से कर वसूलते थे। वो अपने पास कुछ हिस्सा रखते थे और बाकी का सारा हिस्सा किसको दे देते थे? अंग्रेजों को दे देते थे। यह जो व्यवस्था लागू हुई थी, आप लोग बता सकते हैं, है ना, कब हुई थी? 1822 ईस्वी में। कब? 1822 ईस्वी में। हॉल्ट मैकेंजी आपको याद होंगे, है ना, हॉल्ट मैकेंजी, है ना, हॉल्ट मैकेंजी याद होंगे। तो हॉल्ट मैकेंजी के नेतृत्व में यह व्यवस्था लागू की गई थी 1822 में। उत्तर प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश आज का जो है, और कहां पर? पंजाब में। और कहां पर? पंजाब में यह व्यवस्था लागू की गई थी, ध्यान रखना। यह भी एक भू राजस्व व्यवस्था ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? कब शुरू की गई? तो रैयतवाड़ी, रैयत नाम से पता चला, रैयत यानी कि कंपनी का किसानों के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था। किसान डायरेक्ट किसको टैक्स देते थे? सीधा सीधा कंपनी को देते थे। और यह व्यवस्था बेसिकली 1820 में लागू की गई थी। कहां पर? मद्रास में। ध्यान रखिएगा, कहां पर? मद्रास में। दो व्यक्ति का नाम आता है ना, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो, है ना, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन में दंगे कब हुए? बताइए। अच्छा एक मिनट, 1857 की क्रांति के बाद दक्कन में हुआ था ना? दक्कन में, एक मिनट, दक्कन में मैंने शायद 1775 बता दिया था ना, आई थिंक, मुझे जहां तक ध्यान है। तो दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ध्यान रखिएगा। दक्कन दंगा आयोग का जो गठन हुआ था, यह 1875 में हुआ था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद यह हुआ, उससे पहले नहीं हुआ है ना, उससे पहले नहीं हुआ। तो दक्कन में जो दंगे हुए थे, ये 1875 में। और दक्कन दंगा आयोग का जो गठन हुआ था, यह भी 1875 में हुआ था, ध्यान रखना, है ना, यह भी 1875 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की जो स्थापना यह कब की गई थी? ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की जो स्थापना है, यह कब की गई? यह जिस वक्त हमारे देश में महान क्रांति हुई थी 1857 में, उसी वर्ष ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में गृह युद्ध कब छिड़ गया? देखिए, अमेरिका में गृह युद्ध 4-5 सालों तक चला है, लेकिन यह पूछ रहा है कब छिड़ गया, यानी कि कब हुआ? तो 1861 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बना? देखिए, इसी में एक और पूछता है, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह को, सती प्रथा को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह को लागू करने के लिए या उसके समर्थन में कानून कब बने? और दोनों का आंसर कभी कभी देखिएगा 1829 ही होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सती कौन होते थे? जिसका पति मर जाता था, वह अपने पति की चिता पर बैठ जाते थे स्वेच्छा से, या परंपरा के द्वारा उसको जबरदस्ती बैठा दिया जाता था, तो वह सती मान ली जाती थी। तो अंग्रेजों ने इस कुप्रथा को रोका। अब कोई महिला जो विधवा है, वो सती होने से बचेगी, तभी तो उसका विवाह होगा आगे ना। तो सती प्रथा को जब रोका गया, तो विधवा पुनर्विवाह का जो रास्ता है, यह साफ हो गया ना, विधवाओं के पुनर्विवाह का रास्ता साफ हो गया। कब? जब सती प्रथा पर ब्रेक लगा दिया गया, जब सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। इसके लिए कानून ला दिया गया 1829 ईस्वी में। कब लगाया गया? 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ?
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1857 की क्रांति से जस्ट एक साल पहले 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में, यानी कि विधवाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार हो गया। अगला प्रश्न है, सहायक संधि के तहत अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब घोषित किया गया? सहायक संधि, विलेज हली की सहायक संधि आपको याद होगा, है ना? विलेज हली की सहायक संधि आपको याद होगी। तो इसको अवध को, है ना, इस संधि के तहत अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित किया गया 1856 में, है ना? जिस वक्त विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना उसी वक्त 1856 में, यानी कि उसी वर्ष 1856 में यह अवध को अधिग्रहण कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। क्या क्या तर्क दिया गया था कि अवध के नवाब जो है, अवध के नवाब के शासन से जनता ऊब चुकी है, तो अवध के नवाब जो हैं उनके कुशासन से हम जनता को मुक्त कराने के लिए हम अवध को क्या कर रहे हैं? अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की गई? देखिए, अस्थायी बंदोबस्त आपने पढ़ा, जिसको चिरस्थायी भी बोलते हैं, और उसी को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। दूसरा आपने महलवाड़ी व्यवस्था पढ़ा। तीसरा आपने पढ़ा रैयतवाड़ी, है ना? इसके अलावा एक और था, क्या था? एक मुश्त बंदोबस्त। इसके तहत क्या किया गया, जितने भी जमींदार थे अवध के क्षेत्र में, है ना, अवध के क्षेत्र में जितने भी जमींदार थे उन सभी से अंग्रेजों ने जमीन ले ली और अपने अधीन कर ली। और यह जो था 1856 में हुआ था, अवध में बेसिकली हुआ था। कहां पर? अवध में, ध्यान रखिएगा, आज का जो उत्तर प्रदेश का एरिया है। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई, है ना? भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत 1853 में, सभी लोग जानते हैं। कब हो जाएगा? 1853 में। बंबई से थाने के बीच चली थी। कितना किलोमीटर का डिस्टेंस था, ये मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। कितना किलोमीटर का डिस्टेंस था, दूरी? नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? और संभवतः 1857 की क्रांति के ये जो है प्रथम शहीद थे, है ना? 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे थे। और इनको फांसी कब दे दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया? मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह किया था? तो यह जो किया था 14 में 1857 को, 24 में 1857 को, 31 में 1857 को, 10 मई 1857 को, है ना? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान जो विद्रोही सिपाही थे यह दिल्ली कब पहुंचे और उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, या जिनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, उनसे नेतृत्व स्वीकार करने का आग्रह किया। और ना चाहते हुए भी मुगल बादशाह को उनका नेतृत्व स्वीकार करना पड़ गया, और तभी जाकर ये बहुत ज्यादा फैल गया था। यह विद्रोह कब हो गया? 11 मई को, है ना? अगर बहादुर शाह जफर स्वीकार नहीं करते तब जाकर के शायद ऐसा नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं फैलता, इतना बड़े पैमाने पर नहीं फैलता। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी कब दी गई? और यह जो थे अंतिम शहीद थे, तात्या टोपे जो थे, ध्यान रखिएगा, यह अंतिम शहीद थे, है ना? तात्या टोपे अंतिम शहीद थे, ध्यान रखिएगा। इनको शिवपुरी, मध्य प्रदेश में एक जिला शिवपुरी, वहां पर इनको पकड़ करके 1859 में क्या दे दिया गया? फांसी दे दी गई। गुरिल्ला वार लड़ रहे थे, छुप छुप के युद्ध कर रहे थे। एक राजा थे, उन्होंने धोखे से इनको पकड़वा दिया, और यह अंतिम शहीद हुए कब? 1857 की क्रांति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? इतना जो विद्रोह हुआ इसके बाद अब शासन जो है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहां चला गया? महारानी के हाथों में चला गया। और यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय बना दिया गया, और वायसराय अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रिपोर्ट नहीं करते थे, डायरेक्ट ब्रिटेन की महारानी को रिपोर्ट करते थे। और इन्होंने अपना घोषणा पत्र जो जारी किया ये 1858 में किया था। सिर्फ यही नहीं हुआ था, और भी बहुत सारी बातें हुई थी, है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉटरी कमेटी का गठन जो है यह कब हुआ? लॉटरी कमेटी कलकत्ता में इसका गठन किया गया था, है ना? कलकत्ता में लॉटरी के टिकट बेचे जाते थे, और उन पैसों से नगरों की, या जो शहर कह लीजिए, उसकी साफ सफाई की जाती थी लॉटरी कमेटी से। अगला प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1878 में हुई थी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना, है ना? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिब्बावाला भारत कब आया, है ना? वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा जो आया था ये 17 में, है ना? 17 मई को आया था 1498 में। कब आया था? 17 मई 1498 में आया था। और कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का, है ना? कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। और पुर्तगाल कहाँ है? यूरोप में है। कहाँ पर है? यूरोप में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुर्तगालियों ने गोवा में अपनी कोठी जो है किस वर्ष स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने गोवा में अपनी कोठी किस वर्ष स्थापित की? तो जब वास्को डी गामा भारत आया उसके 12 वर्षों के बाद या गोवा में अपनी पहली फैक्ट्री या गोवा पर अधिकार या कब्जा कब कर लिया या गोवा में अपनी पहली कोठी किस वर्ष स्थापित की? 1510 ईस्वी में। कब की थी उन्होंने? 1510 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर हमला कब किया? बेसिकली अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला को टैक्स देने से मना कर देते हैं और 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला अंग्रेजों की एक फैक्ट्री थी कोलकाता के कासिम बाजार में, उस पर हमला कर देता है और उस फैक्ट्री को अपने अधीन ले लेता है। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि वहां पर कोई उत्पादन होता, नहीं, वहां पर एक तरह भंडारण होता था, सामानों को रखा जाता था। 1756 ईस्वी में उसने कोलकाता स्थित कासिम बाजार फैक्ट्री पर हमला किया था। अगला प्रश्न है, किस दशक के बाद भारतीय व्यापारियों एवं उद्यमियों ने मुंबई में सूती कपड़ा मिलें लगाई? किस दशक के बाद भारतीय व्यापारी और उद्यमी जो थे, है ना, जो व्यवसायी जिनको कहते हैं, उन्होंने सूती कपड़ा मिलें जो है कब लगाई? ये 1850 के बाद होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, है ना, दिख रहा है? बिल्कुल 1850 के बाद ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई कब दिया गया? बेसिकली यहाँ जो ऑप्शन है ना वो है नहीं आपके पास। 1668 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया? मुंबई दे दिया। और ब्रिटेन के राजा को कहाँ मिला था? पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी, उसके साथ ब्रिटेन के राजा का विवाह हुआ था और पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज के रूप में ब्रिटेन के राजा को दे दिया। तो 1668 ईस्वी यहाँ आंसर है नहीं। विवाह जो 1661 में है ना, इसके अकॉर्डिंग 1661। अगर दोनों ऑप्शन हो तो आपके आंसर क्या होंगे? 1668 होंगे। दोनों ऑप्शन हो अगर आपके आंसर 1668 होंगे, और इनमें से कोई नहीं होगा तब, इनमें से कोई नहीं होगा, 1661 है और चौथा ऑप्शन मान लीजिए इनमें से कोई नहीं, तो आपके चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक्चुअल आंसर क्या है? 1668 है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? बताइए। दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में, है ना, इंडिया गेट दिल्ली में है। और इसका जो निर्माण हुआ, जो स्टार्ट हुआ था 1921 में, लेकिन जो पूरा हुआ वो 1931 में। कब हुआ था पूरा? 1931 में इसका पूरा हुआ था। 1921 में स्टार्ट हुआ था। निर्माण कार्य जो शुरू हुआ, है ना, निर्माण कार्य जो शुरू हुआ यह 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में है। कहाँ पर है? यह मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इसका जो निर्माण हुआ था ये आप मुझे बता दीजिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कितना हो जाएगा? 1911, 1911, है ना, 1911 में। लेकिन इसका स्टार्ट हुआ था, है ना, स्टार्ट हुआ था। अगर कुछ जानते हैं तो ये बता दीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब पूरा हुआ? कब हुआ निर्माण, ये मुझे कमेंट करके बताइए सारे स्टूडेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी दिल्ली से कोलकाता कब स्थानांतरित की गई? सॉरी, कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1911 में क्या हुआ था? घोषणा हुआ था। जब दिल्ली दरबार सजाया गया तो 1911 में क्या हुआ? घोषणा हुआ, है ना। और 1912 में दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। कब की गई थी? 1912 में स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध कब हुआ था? अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव युद्ध कर रहे थे और बंगाल के नवाब कौन थे उस समय? सिराजुद्दौला थे। और कहाँ थे? पलासी में युद्ध हो रहा था, बंगाल में ही है। और यह जो युद्ध हुआ था, जिसको पलासी के युद्ध के नाम से जानते हैं, 1757 में। कब? 1757 में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जो है कब किया गया? अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जो होता है यह लॉर्ड मेयो या रिपन, कमेंट करके बताइए, लॉर्ड मेयो या रिपन, कमेंट करके बताइए, यह 1872 में। लॉर्ड मेयो है या लॉर्ड रिपन? जल्दी से कमेंट करके बताइए सारे बच्चे, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय जनगणना शुरू हुई वह कौन सा वर्ष था जिसके बाद दशकीय जनगणना भारत में शुरू हुई? लगातार 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती आ रही है भारत में, और यह जो हुआ था 1881 में, है ना, 1881 में। अगर वहां लॉर्ड मेयो होंगे तो यहाँ लॉर्ड रिपन हो जाएंगे, अगर यहाँ लॉर्ड रिपन होंगे तो अगर यहाँ लॉर्ड मेयो होंगे तो वहां लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। दोनों में से अंतर, तो दोनों के कमेंट करके बताइए कौन थे उस समय। अगला प्रश्न है, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोला गया? बेसिकली सुएज नहर मानव के द्वारा बनाया गया कृत्रिम नहर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, और जो कहां पर है? मिस्र में है। कहां पर है? मिस्र में है। और यह व्यापार के लिए खोल दिया गया था 1859 में, है ना, 1859 में।
सुएज नहर व्यापार के लिए खोला गया तो भारत को भी बहुत बेनिफिट हुआ, नहीं तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते व्यापार होता था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने शिमला में अपनी राजधानी कब बनाई, है ना। अंग्रेजों को बहुत ज्यादा गर्मी सहने की आदत नहीं थी, तो वो कोई ठंडा जलवायु वाला क्षेत्र ढूंढ रहे थे, उनको शिमला मिला। शिमला में उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। ग्रीष्म का मतलब गर्मी, शीतकालीन, है ना। 1864, है ना, शीतकालीन राजधानी 1864 में बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था, बताइए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, सभी लोग जानते हैं, है ना। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में, पोरबंदर गुजरात में। कहां पर, पोरबंदर गुजरात, काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात ऐसे कहा जाता है ना बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय में, है ना। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था और 1905 ईस्वी में हुआ था। कब, 1905, 1905 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा क्लास आपको लग सकता है कि ये रहे बोरिंग रहे या ये रहे जो भी रहे, लेकिन आप ही के लिए यह सेशन है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इस सेशन से आपको 10 से 15 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाने वाले हैं। इसलिए सेशन को सीरियसली लीजिएगा, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। और लास्ट में सारे बच्चे मुझे कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स आया, नंबर कितना आया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, है ना। वो जनवरी में आपको डेट बताना है ना। जनवरी में आपको डेट कमेंट करना है कि वह डेट कौन सा था जिस डेट में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ईस्वी यहाँ पर है 1915। और गए कब थे दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। कब गए, 1893 में गए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। किन्होंने, मदन मोहन मालवीय, है ना, मदन मोहन मालवीय ने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। और कब की थी, 1916, 1916 में। कब की थी, 1916 में इन्होंने की थी। बनारस में ही, जाहिर सी बात है। अब इसको क्या बोलते हैं, वाराणसी कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था यह 1914 से 1918 तक हुआ था। और अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूछे, द्वितीय विश्व युद्ध पूछे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध पूछे, तो यह 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था, है ना। दोनों मैंने आपको बता दिया, जो भी आपसे पूछेगा आप आंसर कर दीजिएगा। बिहार में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया, और गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह था भारत में, है ना। यह पहला जो था सत्याग्रह, बिल्कुल सत्याग्रह ही कह सकते हैं, क्योंकि जन आंदोलन नहीं कहेंगे इसको, इसको जन आंदोलन नहीं कहेंगे। पहला सत्याग्रह, है ना, या पहला आंदोलन डायरेक्ट कह सकते हैं। पहला आंदोलन कह सकते हैं या पहला सत्याग्रह कह सकते हैं, जन आंदोलन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ, तो बारदोली जो है बेसिकली ये भी गुजरात में ही है ना। कहां पर, गुजरात में। और यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। किन्होंने किया था, सरदार पटेल ने क्या किया था, जिनका नेतृत्व किया था। और कब होगा, 1928 में। कब हो जाएगा, 1928, 1928 में हो जाएगा। गुजरात में, गुजरात के होगा, है ना, गुजरात के खेड़ा में, खेड़ा एक जगह है गुजरात में। किसान आंदोलन कब हुआ, है ना, इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था और 1918, 1918 में हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद में ही अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, यह भी 1918 में हुआ। इसका तो आंसर बी हो ही जाएगा। और 1918 में ही क्या हुआ था, अहमदाबाद, क्या हो जाएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल हुई थी, है ना। अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल है, यह कब हुआ, यह जो हुआ था 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना कब हुई, स्वराज दल की स्थापना जब भारतीय राजनीति में शून्यता की स्थिति आ गई। चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो उस समय भारतीय राजनीति में बिल्कुल शून्यता आ गई। क्या होगा किसी को नहीं पता था। तो कांग्रेस के ही दो नेता, दो वरिष्ठ नेता, एक का नाम था मोतीलाल नेहरू, क्या नाम था, मोतीलाल नेहरू, और दूसरे का नाम था चित्तरंजन दास। क्या नाम था, चित्तरंजन दास। इन दोनों ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी 1923, 1923 में, जिसमें मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे और चित्तरंजन दास इसके, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और चित्तरंजन दास सचिव थे। उल्टा मैंने कह दिया, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और चित्तरंजन दास सचिव थे।
अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? यह जो शुरू हुआ था, यह 1 अगस्त, है ना? 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन भारत के एक महान नेता की मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम बाल गंगाधर तिलक था। क्या था? बाल गंगाधर तिलक था। तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है। भारत ने एक, कह सकते हैं, महान नेता जो है वह खो दिया उस दिन। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत में खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत होती है, यह 1919 ईस्वी में हुई थी। अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में, है ना? शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। अली बंधु जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में अली ब्रदर्स बोलते हैं। शौकत अली और मोहम्मद अली, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा, अंग्रेजों के द्वारा कब लागू किया गया था? ये भी पूछता है, गांधी जी ने किसे काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को, है ना? बिना वकील बिना दलील के जो ये कानून लाया गया था, यह 1919 में लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, है ना? 1919 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आंसर करिए सारे बच्चे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला, अमृतसर के जलियांवाला में, है ना, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल मलिक, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल मलिक को जो गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने, और बता नहीं रहे थे एक्चुअली कहाँ रखा गया, किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं, ये सब नहीं बता रहे थे। रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो उसी के प्रदर्शन के लिए, और उस दिन बैसाखी भी थी, तो लोग जमा हुए थे कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। अंग्रेजों ने ये रूल लगा दिया था कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है, जैसे आज के समय में 144 लागू होती है धारा, 4 से ज्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते, और भारतीय न्याय संहिता में यही धारा 165 में चली गई है ना, 165 में चली गई है। तो ये जो धारा लागू होती है, उसके उसी के तहत क्या हुआ था, वहां पर अंग्रेजों ने धारा लागू कर दिया, लेकिन लोग शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसाखी मना रहे हैं, और अंग्रेजों से यह सहन नहीं हुआ, और उसके एक अधिकारी जनरल ओडायर ने वहां गोली चलाने का आदेश दिया, और जिस वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, और इसी घटना से दुख होकर, निराश होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी अंग्रेजों को, लो अपनी उपाधि अपने पास रखो। चौरी चौरा की घटना जो है कब हुई? असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में एक शांतिपूर्वक जुलूस निकल रही थी। पुलिस ने उसे रोकना चाहा, बट वो रुकी नहीं। दोनों के बीच हाथापाई, झड़प हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई, कुछ लोग मारे गए। आक्रोश में आकर के लोगों ने पुलिस को खदेड़ा, सारे पुलिस वाले थाने भागे, थाने को ही घेर करके उसको आके हवाले कर दिया गया। गांधी जी इस घटना से इतना दुखी हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और इसी दिन को असहयोग आंदोलन वापस लिया, है ना? असहयोग असहयोग जो है आंदोलन, यह वापस लिया गया था। यह कब? यह 12 फरवरी 1922 को, है ना? 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज की मांग की थी? कांग्रेस ने जिस वर्ष पूर्ण स्वराज की मांग की, उसके अगले दिन 26 जनवरी 1930 को झंडा भी लहराया गया था। और यह कब था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वराज, सब कुछ स्वराज, यानी कि स्वयं का राज होना चाहिए, स्वयं का शासन होना चाहिए, कोई भी बाहरी ताकतें, कोई भी बाहरी लोग हमारे देश में दखल अंदाजी ना करे, इस तरह का प्रस्ताव पास हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किया, है ना? गांधी जी ने दांडी 240 मील की यात्रा थी, है ना? 240 मील की यात्रा थी। अपने 78 अनुयायी के साथ, गांधी जी ने, है ना, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की थी। टोटल जो समय लगा था, यह 24 दिन का लगा था। कितने दिन का? 24 दिन का। अब स्टार्ट कब होता है? तो यह जो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, और खत्म हुआ था, है ना, खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को यह खत्म हुआ था। तो यही पूछ रहा है कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 12 मार्च 1930 को, है ना? 12 मार्च 1930 को यह प्रारंभ हुआ था। सारी जानकारी, साबरमती आश्रम से होकर दांडी तट तक गए थे। नमक के खिलाफ इन्होंने विरोध कानून बनाया था, नमक पर जो टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो वही जिस दिन दांडी यात्रा खत्म होती है, उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और यह जो डेट था कब था? 6 अप्रैल, है ना,
6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को हो रहा था। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा मैं लिखूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए बेसिकली, है ना। पहला फर्स्ट हुआ था, है ना, 1932 में, तीसरा हुआ था और 1931 में दूसरा हुआ था। यही हमसे पूछ रहा था। इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने नेतृत्व किया था। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जो भाग लिए थे, यही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कहां हुआ था? लंदन में। भगत सिंह को फांसी कब दे दी गई? भगत सिंह के अलावा राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दे दी गई। यह घटना घटी थी 23 मार्च 1931 में, है ना, 23 मार्च 1931 में लाहौर षड्यंत्र केस में दी गई थी इनको फांसी। लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? यह क्या था? आपको याद होगा जब साइमन कमीशन वापस आया, साइमन कमीशन भारत आया था, तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिस वजह से उसका भारत में बहुत विरोध हुआ। जब वो पंजाब गया तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में काफी ज्यादा विरोध हुआ। वहीं पर एक अंग्रेज अफसर थे, है ना, उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया और इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय के सर पे लाठी लगती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी का बदला लेने के लिए क्या किया था? सौंदर्श नामक अधिकारी की हत्या कर दी। किसने? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने, और इसी कारण से इनको फांसी दे दी गया था। असेंबली बम कांड भी हुआ था, लेकिन उस कांड में इनको फांसी नहीं हुई, इनको लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1942 में इसने आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज की स्थापना की। और मुझे ये बताइए कि कहां पर की गई थी? आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, कहां पर की गई थी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता, है ना, गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट जो है, यह कब हुआ? कब हुआ? 1931 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 1931 ईस्वी में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसी के बाद गांधी जी कहां गए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1950 ईस्वी में, है ना, 1950 ईस्वी में। कहां पर? बंबई में, जो आज का मुंबई है वहां पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। किसने किया था? एक अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने किया था। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड करने के लिए, है ना, एक संगठन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कहां पर? ढाका में। बांग्लादेश की जो आज राजधानी है ढाका, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ? यह जो हुआ था 24 सितंबर 24 सितंबर 1932 को हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूना की यरवदा जेल में, है ना, पूछिएगा कहां पर? तो पूना की जो यरवदा जेल है उसी में इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। दलितों से संबंधित है, दलितों के निर्वाचन से संबंधित है यह समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? है ना, बम्बई में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है 1942 का, जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उस समय 8 अगस्त 1942 को, कि अब जो है अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक बहुत ही मशहूर नारा दिया था। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए वो नारा क्या था? गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? और इसी दिन पूरे देश में बहुत ज्यादा दंगे हुए थे, बहुत ज्यादा लोग लाखों की संख्या मारे गए थे, सिर्फ इसलिए कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, हमारे लिए एक अलग देश चाहिए जिसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था यह 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। गांधी जी की हत्या कब हुई? है ना, गांधी जी की हत्या एक, है ना, एक चरमपंथी व्यक्ति ने कर दी, है ना, नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। अतिवादी व्यक्ति कह सकते हैं। 30 जनवरी 1900 नहीं, है ना, 30 जनवरी 1948 को 30 मान लीजिए, इसको आप 30 मान लीजिए, ऑप्शन नंबर सी को 23 से 30 मान लीजिए। 30 जनवरी 1948 को कर दी गई थी, है ना। इसलिए 30 जनवरी को प्रत्येक साल शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को कब मान लिया गया, कब स्वीकार कर लिया गया? जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया और 1909 में ये बात जो है मान ली गई थी कि मुसलमानों को उनका अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा, पृथक निर्वाचन दिया जाएगा उनको। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब करवाए गए? प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार जो चुनाव होते हैं देश में, यह 1937 में होते हैं। कब होते हैं? 1937 में होते हैं, ध्यान रखिएगा ना, 1937 में होते हैं। बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना कब की? है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना इन्होंने की थी और हिंदू महासभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, है ना, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में इनके द्वारा की गई, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और 1915 में इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की। 2024 में क्वेश्चन 2 बार आ गया था, है ना, परीक्षा में 2 बार आ गया था यह क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये बताइए। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आ गया था, हालांकि असफल रहा था ना, हालांकि क्रिप्स मिशन जो है असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो जब हम आजादी मनाते हैं, जिस दिन 15 अगस्त को मनाते हैं, उससे एक दिन पहले पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 14 अगस्त 1947 को मनाता है। और ये बात मुझे किसी को शायद नहीं कहना चाहिए, कहने की जरूरत नहीं है कि भारत की आजादी का जो वर्ष है वह कौन सा है, कौन सा हो जाएगा और दिन कौन सा होगा? 15 अगस्त 1947 को। सारे लोग कमेंट करके बताइए, सारे लोग जितने देख रहे हैं, जो बाद में देख रहे हैं, सारे कमेंट करके बताइए कि भारत की आजादी का वर्ष और डे जो है वह कौन सा है, महीना कौन सा, सारा कुछ, सब कुछ बताइए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता जो है कब हुआ था? है ना, मनमुटाव चल रहा था, लेकिन 1916 में क्या हुआ था? अंबिका चरण मजूमदार, ध्यान रखिएगा, AC मजूमदार, AC मजूमदार क्या थे? उसके उस लखनऊ समझौता, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में जब गांधी जी भी गए थे, तो एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार में जो नील किसान थे उनकी दुर्दशा के बारे में उन्होंने बताया था। यह जो हुआ था दिसंबर 1916 में। कब हुआ था? दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। बिना भारतीयों से पूछे, बिना कांग्रेसियों से पूछे, भारतीय सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया गया। इसी के कारण सारे कांग्रेसी नेताओं ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। यहाँ एक दुख की लहर थी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा खुश हुआ और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, इसी खुशी को मनाने के लिए उसने 22 दिसंबर 1939 को, है ना, मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की। 22 दिसंबर 1939 को। मोहम्मद अली जिन्ना, ये मुस्लिम लीग के बहुत सारे जो नेता थे वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम नेता एक जैसे थे, नहीं, कुछ नेता महत्वाकांक्षी थे, जिस वजह से इतिहास में ये सारी घटनाएं जो हैं, जो नहीं भी होनी चाहिए, वो सारी हुई हैं। अगला प्रश्न है, क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? मुझे ये बताइए, क्लेमेंट एटली किस पार्टी से संबंधित है? क्लेमेंट एटली किस पार्टी से संबंधित है? और उन्होंने जो यह घोषणा की है, यह 20 फरवरी 1947 को घोषणा की 20 जून 1948 तक ब्रिटिश शासन भारत जो है छोड़ देगा, यानी कि अब सत्ता किसके हाथों में चली जाएगी? भारतीयों के हाथों में चली जाएगी। क्लेमेंट एटली, मैंने क्वेश्चन पूछा, क्लेमेंट एटली किस पार्टी से संबंधित थे? अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? आंसर करिए। कैबिनेट मिशन जो है यह भारत कब आया? मार्च 1945 में, मार्च 1946 में, मार्च 1947 में, या मार्च 1948 में? 1948 के बाद, 1947 के बाद तो देश ही आजाद हो गया था, है ना, तो क्या हो जाएगा? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो है यह भारत आया था, है ना, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है, 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत दंगे हुए थे, नोआखली में भी बहुत ज्यादा दंगे हुए थे। हो गया क्वेश्चन, नोआखली में दंगे कब हुए? ये 1946 ईस्वी। नोआखली कहां पर है? नोआखली कहां पर है? पश्चिम बंगाल, है ना, नोआखली कहां पर है? पश्चिम बंगाल। बहुत ज्यादा दंगे हुए थे 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद। और गांधी जी, आपको याद होगा जब भारत आजाद हुआ तो गांधी जी दिल्ली में आजादी का सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे, गांधी जी कोलकाता में थे, दंगे को शांत कर रहे थे, है ना। आजादी के बाद बहुत ज्यादा दंगे हुए, जब आजादी की घोषणा हुई तो दोनों तरफ बहुत ज्यादा दंगे हुए थे। हिंदू मुसलमानों को मारने के लिए आतुर थे और मुसलमान हिंदुओं को मारने के लिए आतुर थे कि अब हमारा घर हो गया और जो पाकिस्तान है वो हमारा घर हो गया, पाकिस्तान मुस्लिमों का घर और हिंदुस्तान हिंदुओं का घर। लेकिन ऐसा नहीं था,
हिंदुओं को यहाँ मुस्लिमों को यहाँ से भगाया नहीं गया, वो स्वेच्छा पर था कि उनको जाना है जाए, रहना है रहे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बेसिकली बना है 18 जुलाई 1947 को। यह ब्रिटिश की संसद में पास हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कि भारत को क्या कर देना चाहिए? स्वतंत्र कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की क्रमशः कुल कितनी सत्र और बैठकें हुई? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की कितनी सत्र और बैठकें हुई? आप सभी को पता है टोटल 11 सत्र हुई है, यहाँ 12 है, यहाँ भी 12, तो ये दोनों खत्म। बैठकें अगर नहीं पता हो, देखिए अगर क्रमशः लिखा हुआ है तो क्रमशः मतलब जो पहले पूछ रहा है वो पहले होगा, सत्र पहले पूछ रहा है तो सत्र पहले, और बैठके बाद में पूछ रहा है तो बैठके बाद में। 11 सत्र एवं 165 बैठकें हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, 11 सत्र और 165 बैठकें हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे वह 389 थे। कितने थे? 389। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है, जब भारत का संविधान निर्माण हुआ, भारत का संविधान जब बन गया था तो उस पर कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किया था, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए तो सारे स्टूडेंट, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा की पहली बैठक 9 तारीख को होती है और इसके 4 दिन बाद 13 तारीख को 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा क्या कर लिया गया? नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसकी झलक आज की प्रस्तावना में देखने को मिल सकती है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में एक जिक्र नहीं था, किसका? महिला का जिक्र नहीं था ना, महिलाओं का कोई जिक्र नहीं था उद्देश्य प्रस्ताव में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना वक्त लगा था? तो सभी जानते हैं कितना वक्त लगा, 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, है ना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो 3 वर्ष में केवल 12 दिन ही कम है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 3 वर्ष होगा। क्या होगा? 3 वर्ष हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन ने केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव कब पेश किया? है ना, कैबिनेट मिशन ने केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव कब पेश किया? बेसिकली वो भारत में उन्होंने पेश किया था और आपको इसके आंसर बताने हैं। 10 जून 1946 को, 20 जुलाई 1946 को, 16 जून 1947 को या फिर 16 मई 1946 को। कब हो जाएगा? 16 मई 16 मई 1946 को ना। चलिए 16 मई 1946 को हो जाएगा, ध्यान रखना है। ये कैबिनेट मिशन, है ना, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव जो पेश किया था अंतरिम सरकार के गठन के लिए, भारत में अंतरिम सरकार के गठन के लिए, है ना, जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? नेहरू जी बने थे। जिसके गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार पटेल, और वो प्रधानमंत्री बने थे। जिसके कानून मंत्री कौन बने थे? अंबेडकर जी बने थे। तो ये अंतरिम सरकार के गठन के लिए प्रस्ताव पेश होता है 16 मई 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक जो कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर को, और दिल्ली में हुई थी। ध्यान रखिएगा, संविधान भवन दिल्ली में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक, और जितनी बैठक हुई वहीं पर हुई है ना। 11 सत्र में कुल 165 बैठकें हुई, ध्यान रखना। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वह संविधान सभा के पहले एवं अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में अस्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। और इसके 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? सभी लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर जो है यह तैयार हो गया था ना। 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ के ऑप्शन नंबर ए जो है इसका तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? बताइए। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर जो थे जिसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर जिसके कौन थे? अध्यक्ष थे। बताइए जल्दी से।
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था ना, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का बहुत ज्यादा योगदान रहा था संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो भारत का संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और इसी दिन भारत क्या बना? इसी दिन भारत जो बनता है वह गणतंत्र बना। क्या बना भारत? इसी दिन भारत गणतंत्र बना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछेगा भारत गणतंत्र कब बना? तो 1950 में, 26 जनवरी 1950 को बना है। तो आई थिंक बिल्कुल ये जो है 87 क्वेश्चन है। कितने हैं? 87 क्वेश्चन। मुझे लगता है मैंने लगभग सारे क्वेश्चन 99.99% क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। शायद एक दो कोई दो दाग में है ना, कोना कानी में छूट गया होगा तो वो अलग मैटर है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने क्वेश्चन काफी सारे करवा दिए। तो 87 में आप लोगों को कितना आया है प्यारा सा कमेंट करिएगा और उसमें ऐड कर दीजिएगा कि सेशन कैसा लगा, इसके बारे में प्यारा सा कमेंट करना है और उसमें ऐड कर देना है कि आपको कितने मार्क्स आए 87 में, है ना टोटल। इससे पहले 73 क्वेश्चन मैंने करवाया था। कितना? 73 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 160 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा सभ्यता से लेकर भारत के संविधान बनने तक। और जो क्वेश्चन आंसर जो ईयर बेस्ड है, वर्ष पर आधारित क्वेश्चन है, यानी वर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, वो मैंने आपको करवा दिया। उम्मीद है कि आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।